हेलो एवरीवन। आज हम जिस पोम के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो हमेशा की तरह सबसे पहले इस पोम के सारे स्टैंजास को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद जब हम नोट देखेंगे तो उसमें सबसे पहले राइटर के बारे में जानेंगे, उसके बाद थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद इस पोम में जो समझाया गया है, जो बताया गया है उसे जानेंगे और फिर लास्ट में इस पोम का कंक्लूज़न देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस पोम को वाल्टर व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया था, जिनका जन्म 1819 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1892 में हुई थी। इसके अलावा वाल्टर व्हिटमैन जो है वो अमेरिकन पोएट थे और इस पोम में भी वो खुद के बारे में और फिर वहाँ के जो मूल निवासी है उसके बारे में बताते हैं। तो पहले स्टैंजा में राइटर कहते हैं कि मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूँ और खुद के लिए गाता हूँ। मतलब कि जिस तरीके से हम फेस्टिवल मनाते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे राइटर जो है वो खुद को सेलिब्रेट करते हैं और जिस तरीके से हम फेस्टिवल में सॉन्ग गाते हैं, गाना गाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे राइटर जो है वो खुद के लिए गाते हैं। और वो कहते हैं कि जो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद के लिए गाता हूँ, खुद के लिए खुद को सेलिब्रेट करता हूँ, वैसा इमेजिनेशन तुम्हें भी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा शरीर जिस भी कण से, जिस भी एटम से बना हुआ है, वही एटम से, वही कण से तुम्हारा भी शरीर बना हुआ है। मतलब कि जिस तरह की फीलिंग मेरी होगी वैसी तरह की फीलिंग तुम्हारी भी होगी, क्योंकि हम सब सेम एनवायरनमेंट में रहते हैं, सेम जगह पे रहते हैं। इसलिए मेरे जैसी सोच, मेरे जैसी इमेजिनेशन तुम्हारी भी होगी, तुम भी खुद को सेलिब्रेट करते होगे और खुद के लिए गाते होगे। इस स्टैंजा में राइटर कहते हैं कि मैं विचरण करता हूँ, मतलब कि इधर उधर घूमता फिरता हूँ और अपनी आत्मा को इनवाइट करता हूँ। मैं आराम करता हूँ और अपने हिसाब से घूमता फिरता हूँ। और ये जो गर्मियों के मौसम में घास उगा करते हैं, उस घास की जो नोक होती है उसे अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ। और इसी तरह की इमेजिनेशन से मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जो टंग है और मेरे जो ब्लड के हर एक बूंद है वो सब इसी मिट्टी और इसी हवा से बने हुए हैं। इससे आगे राइटर कहते हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनका जन्म वहीं पर हुआ है। अब यहाँ पे हमें पता है कि राइटर जो है वो अमेरिकन पोएट है, तो वो कहते हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनका जन्म अमेरिका में ही हुआ है और उनके पेरेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनका भी जन्म वहीं पर हुआ है। और इसके बाद उनके जो ग्रैंडफादर है उनके भी पेरेंट्स का जन्म वहीं पर हुआ है। मतलब कि राइटर का कहना है कि उनके पूर्वजों का जन्म उसी सेम जगह पे अमेरिका में हुआ है और उनके पेरेंट्स के बाद अब राइटर जो है वो भी 37 के हो चुके हैं और अब तक उनकी जो सेहत है वो पूरी तरह से परफेक्ट है, वो हेल्दी है, स्वस्थ है। लेकिन इसी के साथ वो ये भी उम्मीद करते हैं कि उनकी जो सेहत अभी है, यानी कि 37 में जो उनकी सेहत है वो परफेक्ट है, वो सेहत उनकी मृत्यु तक नहीं रहेगी। इस स्टैंजा में राइटर कहते हैं कि मैं मजहब और धार्मिक मान्यताओं को नहीं मानता हूँ, लोगों के उन विचार को नहीं मानता हूँ जो धर्म के ऊपर बोले जाते हैं, सोचे जाते हैं। लोगों के इस तरह के विचार को मैं इग्नोर कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन मैं उन विचार, उन सोच को भुला देना चाहता हूँ जो वो सोचते हैं। लेकिन हम इस तरह की बातों को भुला नहीं सकते हैं, क्योंकि हर तरफ बस उसी की चर्चा होती है। इससे अगले और लास्ट स्टैंजा में राइटर कहते हैं कि मैं अच्छे और बुरे दोनों ही बातों को मानता हूँ। मैं खुद को हर खतरे पर बोलने की अनुमति देता हूँ। मतलब कि धर्म के ऊपर जो बातें बोली जाती है, जो विचार किए जाते हैं और धर्म की जो विश्वास है वो चाहे अच्छे हो या बुरे हो, राइटर वो सभी को मानते हैं। लेकिन उन बातों और विचारों में जो गलत विचार हैं उन पर वो आवाज़ भी उठाते हैं और इस तरह वो अपनी फीलिंग, अपने विचार को बिना किसी सोच समझ के वास्तविक ऊर्जा के साथ बहने देते हैं और अच्छाई का साथ देते हैं, अच्छे विचारों का साथ देते हैं। इसी तरह की बातों के साथ इस पोम को समाप्त किया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं जिसमें इजी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इजी नोट्स भी हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकियों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो।